क्या थी? कल क्या थी? क्या थी? होली। आज क्या है? होली। कल की होली में और आज की होली में क्या अंतर है? कल जलने वाली होली थी, आज खेलने वाली होली है। जलने वाली होली क्या शिक्षा देती है और खेलने वाली होली क्या शिक्षा देती है? आज उस पर चर्चा करेंगे अपन। जलने वाली होली, होलिका प्रहलाद से जलती थी। होलिका प्रहलाद से जलती थी। कौन जला? जो जला वो जल गई, जो जला वो जल गई, और जो भगवान का भक्त था वो बच गया। जलने का मतलब ईर्ष्या। तो एक वरदान प्राप्त नारी ने धर्मात्मा से ईर्ष्या करी। किससे? धर्मात्मा से, भगवान का नाम लेने वाले से, भगवान के भक्त से एक ने ईर्ष्या करी। उसका परिणाम क्या हुआ? जल गई। और यदि उसका सहयोग करती तो तर जाती। तो जलने वाली होली क्या कह रही है? धर्मात्मा से ईर्ष्या वैसे तो किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि धर्मात्मा है तो उससे तो बिल्कुल मत करो। यदि उससे करोगे तो होली हो जाएगी। कौन सी होली? जलने वाली होली हो जाएगी। यानी तुम्हारे पास में कितना पुण्य होगा, तुम्हारे पास में कितने वरदान होंगे, तुम्हारे पास में कितनी शक्तियाँ होंगी, यदि किसी धर्मात्मा से ईर्ष्या करोगे वो सब खत्म हो जाएंगी। रावण के पास में कम था क्या? अरे बोलिए ना, वरदानों का भंडार था, देवताओं की सिद्धि थी, लेकिन एक धर्मात्मा से पंगा ले लिया। और कौन सा धर्मात्मा? जो जंगल में रह रहा था। कौन सा धर्मात्मा? जो जंगल में रह रहा था। इसके लिए रविंद्र जैन ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं। भला पाप से भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा? क्या? सुनना, ध्यान से सुनना। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा? या मिटना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा? भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा? या मिटना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा? विचारों में मंदो दरी है विचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यदि धर्मात्मा से पंगा लोगे तो या तो मिटना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा। झुक जाओगे तो फिर भी काम बन जाएगा, और यदि झुके नहीं, लड़ते रहे तो मिटना पड़ेगा। होलिका के साथ में क्या हुआ था? किससे पंगा लिया था? किससे ईर्ष्या करी थी? किससे द्वेष किया था? प्रहलाद से। शिक्षा लो कि धर्मात्मा की बुराई नहीं करनी है, धर्मात्मा की निंदा नहीं करनी है, धर्मात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी है। यदि करोगे तो जो होलिका का हुआ था वो तुम्हारा हो जाएगा। जो होलिका का हुआ था वो तुम्हारा हो जाएगा। कल की होली ये शिक्षा दे रही है। तो क्या करें भक्त के साथ में? तो दूसरे दिन की होली कह रही है खेलो। क्या खेलो? होली खेलो। होली किससे खेलें? जो तुम्हारा मित्र होता है होली उससे खेलते हैं। यानी कि जो धर्मात्मा है उससे ईर्ष्या मत करो, उसे अपना मित्र बना लो, उसे अपना संगी साथी बना लो, उसकी संगति प्रारंभ कर लो। खेलने का मतलब है उसके साथ रहना प्रारंभ कर दो, तो वो भी तर जाएगा और तुम भी तर जाओगे।
इसीलिए दूसरे दिन की होली आती है, रंगीन होली। कौन सी होली? रंगीन होली है। होली का मतलब रंग। होली का क्या मतलब है? रंगों का त्योहार। कौन सा त्योहार? आपने रंगों के त्योहार से तो शिक्षा ली है, मगर जलने वाली होली से आज तक शिक्षा नहीं ली है। तो अब दूसरे दिन की होली है रंग की होली, रंग की होली। रंग अच्छे लगते हैं ना? अरे बोलिए ना, रंग अच्छे लगते हैं ना? अरे हाँ तो बोलिए, किस किस को अच्छे लगते हैं? अरे वाह, तभी तो रंग बिरंगे बैठे हो, तभी तो इस रंगीन दुनिया में होली खेल रहे रंगों की। जो वास्तव में होली होनी चाहिए वो वाली होली नहीं खेल रहे हैं। तो रंग का क्या मतलब होता है? आत्मा कैसी है? रंगीन है या रंगहीन है? आत्मा कैसी है? रंगीन है। कैसी है? रंगीन है। बहुत बढ़िया। चलिए आपको बताती हूँ। इस फटिक मणि देखी आपने? इस फटिक मणि क्रिस्टल देखा है ना? इस फटिक मणि की प्रतिमा देखी है? यहाँ पर विराजमान है, देख लेना। यदि उसके पीछे लाल रंग का कागज लगाओ तो प्रतिमा कैसी दिखेगी? लाल। उसके पीछे हरे रंग का कागज लगाओ तो हरी। उसके पीछे नीले रंग का कागज लगाओ। स्फटिक मणि कैसी है? आप बताओ मुझे। लाल है, हरी है, नीली है, कैसी है? स्फटिक मणि रंगीन नहीं है। तुमने जो कागज लगा दिया उस रंग की दिखने लगी, हुई नहीं। कागज हटाओगे फट जाएगा, लगा दिया दिखने लगी, दिखती है, होती नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही हमारी आत्मा है। क्या है? रंगहीन हमारी आत्मा है, इस फटिक मणि के समान। लेकिन पता ही नहीं है। जब तक पता ना हो तो यही लगता कि आत्मा भी रंगीन है। इसीलिए हम सारी जिंदगी क्या सोचते? हम गोरे हैं, हम काले हैं, हमारे दांत मोती के समान सफ़ेद हैं, हमारे बाल काले हैं, हमारा खून लाल है, हमारी नसें हरी हैं, हमारी हड्डियां सफ़ेद हैं। आपके अंदर कितने रंग हैं? अरे बोलिए ना, आपके अंदर कितने रंग हैं? खून कौन से रंग का है? हड्डियां कौन से रंग की हैं? नस कौन से रंग की है? हरी और नीली दो तरह की होती हैं, शायद पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा, है ना? अच्छा, दांत कौन से रंग के हैं? बाल कौन से रंग के हैं? अब इसमें डाउट है, बालों में डाउट है। जो दिख रहे हैं वो वास्तव में है या नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, हैं? हो सकता काले हों तो लाल कर लिए हों, हो सकता है कि सफ़ेद हों तो काले कर लिए हों। उसमें वो आपका काम चलता, आपकी डाई चलती है, ठीक है? आत्मा कौन से रंग की है? इस शरीर में रहने वाली आत्मा कौन से रंग की है? रंगहीन है। कैसी है? रंगहीन है। लेकिन हम सारी जिंदगी किस में उलझे पड़े हैं? रंगों में उलझे पड़े हैं। आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? लाल। आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? सफ़ेद। आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? काला। बहुत बढ़िया। आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? गुलाबी। आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? नीला। देखो सब रंग वाले आ गए ना, सफ़ेद भी आ गया, लाल भी आ गया, नीला भी आ गया, हरा भी आ गया, गुलाबी भी आ गया, सब आ गए। रंग केवल 5 होते हैं। अब आपने कहा कि आपको रंग अच्छा लगता है, आपका मतलब आत्मा। किसने कहा? अरे बोलिए ना, किसने कहा? आत्मा ने कहा मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, आत्मा ने कहा मुझे सफ़ेद, मुझे काला, मुझे नीला अच्छा लगता। किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? रंगहीन है। तुम कह रहे कि तुम्हें लाल रंग अच्छा लगता है, ये तुम्हें अच्छा लगता है या पीछे कोई और कहलवा रहा है? क्योंकि आत्मा तो रंगहीन है, तो रंगहीन आत्मा को रंग कैसे अच्छे लग सकते हैं?
तो ये कौन कहलवा रहा है कि हमें लाल पीला नीला हरा सफ़ेद अच्छा लगता है? ये कहलवाने वाला कौन है? किसी ज्योतिषी से जाके पूछना, वो बताएगा आपको। वो क्यों बताएगा? उसको क्या पता है? रंग तो मुझे अच्छा लग रहा है, ज्योतिषी क्या बताएगा? ज्योतिषी तुम्हारे रंग को देखकर तुम्हारे ग्रहों को पहचान लेगा कि तुम्हारा कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। जिसका मंगल बढ़िया होता है वो कहता मुझे लाल रंग अच्छा लगता है। जिसका चंद्रमा या शुक्र अच्छा होता है वो कहता मुझे सफ़ेद अच्छा लगता है। जिसका गुरु अच्छा होता है वो कहता मुझे पीला अच्छा लगता है। जिसका शनि अच्छा होता है वो कहता मुझे नीला अच्छा लगता है। तुम नहीं कह रहे हो, कोई और कहलवा रहा है। तुम बीच में भले अपने आप को कर्ता मान लो, अपने आप को डालो मुझे अच्छा, तुम्हें अच्छा लग ही नहीं रहा है। ये ग्रह कहलवा रहे हैं कि तुम्हें ये ग्रह रंग अच्छा लगता है, और जो रंग अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब ये है कि आपका वो ग्रह खराब है। अब ये ग्रह क्या है? ये ग्रह जो हैं कर्म को पहचानने का तरीका है। ग्रह क्या है? कर्म को पहचानने का तरीका है। जन्म पत्री क्या है? कर्म का फल है। इस कर्म को फल को कैसे पढ़ा जाए? जन्म पत्री के माध्यम से पढ़ा जाए, ग्रहों के माध्यम से पढ़ा जाए। एक ग्रह कहाँ पर है? ऊपर घूम रहे हैं। घूम रहे कि नहीं घूम रहे? मंगल ग्रह का रंग कौन सा है? लाल। बुध ग्रह का रंग कौन सा है? हरा। शनि राहु केतु कौन से रंग के हैं? काले। शनि राहु केतु कौन से रंग के हैं? काले। शुक्र ग्रह और चंद्रमा कौन से रंग का है? सफ़ेद। सूरज कौन से रंग का है? और यही तो है, ये छोटी मोटी गणित है। जरा सी गणित पढ़ लो तो आत्मा समझ में आ जाए, और जिसको आत्मा समझ में आ गई उसको परमात्मा समझ में आ जाएगा, और जिसको आत्मा और परमात्मा समझ में आ गया उसको दुनिया की सच्चाई समझ में आ जाएगी, और जिसको सच्चाई समझ में आ गई उसकी सारी चिंता खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ आपको कौन सा रंग पसंद है? अब मुझे पसंद नहीं है। कौन कहलवा रहा है? ग्रह कहलवा रहे हैं। किससे कहलवा रहे हैं? आत्मा से कहलवा रहे हैं। ग्रह अचेतन है, रंग अचेतन है, रंग पुद्गल है। मैं चेतन हूँ। मैं कौन हूँ? चेतन हूँ। तो होली तो खेलो, मगर कैसी? होली खेले मुनि राज केले वन में। होली अकेले वन में जी, अकेले वन में अकेले। होली खेले मुनि राज, काहे का रंग काहे की पिचकारी। काहे की धूल उड़ाई मन में। होली खेले होली समता का रंग क्षमा पिचकारी। समता का ज्ञान गुलाल उड़ाई वन में। ज्ञान गुलाल होली खेले मुनि राज अकेले वन में। होली जिसने ऐसी होली खेल ली उसे होली खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी होली जो तुम खेल रहे हो ना, ऐसी तो अनंत काल से खेली है। ना जाने कितने रंग के जीव बन गए, ना जाने कितने रंग के। घोड़े का रंग कौन सा है? पीला है ना। बदक का रंग कौन सा है? और हंस का रंग कौन सा है?
सफ़ेद। और लाल रंग का कौन सा पक्षी होता है? लाल रंग की चिड़िया होती है, 5 रंग की चिड़िया होती है। तो ऐसे रंग तो शरीर के माध्यम से कितने बार अपने ऊपर लगाए हैं। यदि नहीं लगाया है तो धर्म का रंग नहीं लगाया है, यदि नहीं लगाया है तो भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है। यदि खेलना है तो भगवान के साथ खेलो कि भगवान आपकी भक्ति का रंग ऐसा मुझ पर चढ़ जाए जो कभी ना उतरे, कभी ना उतरे, कभी ना उतरे। ऐसा पक्का रंग धर्म का अपने ऊपर चढ़ाओ कि जीवन में वो कभी ना उतरे। और ऐसा रंग चढ़ा लिया तो इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा अनंत सुखी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। वैसे कलर थेरेपी भी होती है आजकल, कलर थेरेपी। आपको ये बीमारी है तो यहाँ पे ये वाले रंग की पेंसिल या कुछ मार्कर से कर लेते, यहाँ लाल लगा लो, यहाँ पीला लगा लो, यहाँ हरा लगा लो, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा चलिए, आपको कई बार ऐसी भी होती है कि ये वाले रंग के शीशी में ये वाला पानी भर के रख दो, धूप में रख दो, फिर वो पानी पी लो। ये कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी किस पे असर कर रही है? शरीर पे। शरीर क्या है? पुद्गल है। रंग क्या है? पुद्गल है। रंग क्या है? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। जब आप विधान करने आते हो तो कौन सी साड़ी पहनने कहा जाता है? पीली। कौन सी? पीली। अच्छा, जब दीक्षा लेना हो, मान लो आपको माता जी बनना है, तो कौन सी साड़ी पहनने मिलेगी? सफ़ेद। ठीक है। आप लोग कौन से वस्त्र पहन के बैठे हो? सफ़ेद और केसरिया, पीला कह दो कोई बात नहीं, केसरिया और सफ़ेद, 2 तरह के कलर पहन के बैठे हो। ठीक है। यही क्यों पहनते हैं आपकी भक्ति में? इन कपड़ों में से भी ऊर्जा निकलती है। बहुत बड़ा रहस्य समझ लो आज। इन कपड़ों में से भी ऊर्जा निकलती है, इन रंगों में से भी ऊर्जा निकलती है। जैसे भगवान महावीर ने द्रव्यलेश्या कहा है। क्या कहा है? द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आपके आसपास का आभा मंडल काले रंग का हो जाएगा। यदि आपको ईर्ष्या हो रही है और ईर्ष्या में ज़्यादा जले भुने जा रहे हो तो आंखों से दिखता नहीं आभा मंडल, लेकिन आपके आसपास का जो आभा मंडल है वो नीले रंग का हो जाएगा। यदि आप थोड़े कम कषाय में हैं तो आपका आभा मंडल कबूतर के रंग का हो जाएगा। यदि आप भगवान की भक्ति में लीन हैं और भक्ति खूब भाव से करे जा रहे तो आपके आभा मंडल पीले रंग का हो जाएगा। यदि आपके और शुद्ध भाव हो रहे हैं तो आपका आभा मंडल क्रीम कलर का हो जाएगा। और आप ध्यान में लीन हो तो आपका आभा मंडल सफ़ेद हो जाएगा। इसे भगवान महावीर ने लेश्या कहा है। क्या कहा है? लेश्या। कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ हैं और पीत, पद्म, शुक्ल ये 3 शुभ हैं। तो जो पीला रंग है, पीत, पद्म, शुक्ल ये 3 शुभ हैं। जब आप मंदिर आते पूजा करते हो तो कौन से रंग के कपड़े पहनने कहा है? पीले रंग के। कौन से कहा है? तो पीत रंग जो है ये भक्ति का प्रतीक है, ये आपकी भक्ति को बढ़ाने में सहायक है। आप घर से पीले रंग की साड़ी पहन के निकलो तो आसपास में जितने लोग खड़े होंगे जो आपको देख रहे होंगे, लगता आज मंदिर में पूजा है, कहते ना, उसको देखते ही एक दिमाग में पूजा याद आ गई, है ना। इससे भक्ति बढ़ती है। काले रंग से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, इसलिए काला रंग नहीं पहनना चाहिए। और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। शुरू में आपके बाल कैसे होते हैं? काले। बाद में कैसे हो जाते हैं? भगवान महावीर कहते हैं कि काले को सफ़ेद करो। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कितना उल्टा काम, दुनिया कहाँ जा रही देखो आप। भगवान महावीर कह रहे हैं कि काले को सफ़ेद करो और आप क्या कर रहे हो?
सफेद को काला कर रहे, उल्टी जगह जा रहे हैं आप, आपकी नदियाँ उल्टी बह रही है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, इसलिए ये दिमाग भी काला काला हो रहा है, इसलिए दिमाग में भी वो लेस्या जाती है और क्रोध उत्पन्न कराती है, इसीलिए कषाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने सफ़ेद को क्या कर दिया, काला कर दिया। मंदिर में कहते हैं काले कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, काले कपड़े पहन के पूजा में नहीं बैठना चाहिए, और बाल काले करके आते हो तो क्या तुम पूजा करने लायक हो? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही, आपकी बात नहीं कर रही, आप सबके तो ओरिजिनल काले हैं, जितने लोग बैठे आप सब ओरिजिनल वाले हैं, आपके डुप्लीकेट थोड़ी होंगे। अरे बोलिए ना, आपका चेहरा भी ओरिजिनल होगा, आपके बाल भी ओरिजिनल होंगे, हाँ या ना? एक दिन मैंने बताया था ना, दूध पीने बैठा तो दूध नकली निकला, भोजन करने बैठा तो भोजन नकली निकला, दुनिया से परेशान होकर जहर खा के सोया और सुबह सो के उठा तो जहर नकली निकला। तो इस जैन धर्म के गणित को समझ लो, जिसने इसे समझ लिया उसका दिमाग शांत, उसे डिप्रेशन की बीमारी नहीं होएगी, और जिसने जैन धर्म को नहीं समझा वो कभी ना कभी डिप्रेशन की चपेट में आ ही जाएगा। इसलिए डिप्रेशन से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो जैन धर्म को समझ लो। अभी कल एक किताब पढ़ रहे थे, वही जो कल बताई थी मैंने, अभय गोहिल जी, न्याय मूर्ति अभय गोहिल जी ने जिसका संपादन किया है। एक व्यक्ति बीमार हुआ, पैसे वाला था, धनवान था, उसका इलाज वो ठीक नहीं हुआ तो विदेश चला गया, विदेश में जाके इलाज करवाया, 1-2 महीने बाद लौट के आया तो लोग उसे देखने पहुँचे, उससे पूछा भैया तूने क्या इलाज किया, कौन सी दवाई खाई, उस दवाई का नाम हमें भी बता दे, यदि किसी को होगा और किसी को होगा या मुझे होगा तो मैं भी खा लूँगा। बोले कोई दवाई नहीं खाई। बोले कोई दवाई नहीं खाई? बोले फिर क्या किया तूने 2 महीने वहाँ जाके? बोले सबसे पहले तो वहाँ मेरे टेस्ट हुए कि मुझे बीमारी क्या है, फिर मुझे मनोवैज्ञानिक के पास में पहुँचा दिया गया, फिर वहाँ पर उसने मेरा परीक्षण किया, मेरे मन को समझा, मेरे अंदर गहराई की बातें पूछी, मुझे कितना गुस्सा आता है, कितनी ईर्ष्या होती है, मैं कितना अभिमान करता हूँ, कितना दिखावा करता हूँ, कितना क्या करता हूँ, मेरे से सारी बातें पूछी। फिर उनसे कहा, उनको 2-4 किताबें दी गई पढ़ने के लिए जो उन्होंने खुद लिखी थी कि क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सबके पीछे अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचो, सूरज के लिए सोचो, चांद के लिए सोचो, सितारों के लिए सोचो, अपने दुश्मनों के लिए अच्छा सोचो, अपने मन में अच्छी अच्छी फीलिंग लाओ। किताबें इस तरह की थी कि अच्छी अच्छी फीलिंग लाओ अपने अंदर और ऐसे विचार करो, ऐसे विचार करो, ऐसे विचार करो। बोले एक भी दवाई नहीं दी, क्या एक भी गोली खाने को नहीं दी, और 2-3 महीने में विचारों के माध्यम से मुझे ठीक कर दिया। उस किताब में ये सच्ची घटना लिखी थी। कहाँ जाके ठीक हुए? विदेश में। भगवान महावीर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जियो और जीने दो, क्रोध मत करो, मान मत करो, दिखावा मत करो, मायाचारी मत करो, लोभ मत करो, ईर्ष्या मत करो। भगवान महावीर क्या कह रहे हैं? उस डॉक्टर ने कहा, मनोवैज्ञानिक ने तो मान लिया, और भगवान महावीर कह रहे तो नहीं मानोगे? अरे भगवान महावीर की बात मान लो, विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें अल्सर की बीमारी थी, उन्हें बहुत ज़्यादा माइग्रेन था, उन्हें गर्मी की ज़्यादा बीमारी थी, और जैसे जैसे विचारों को ठंडा किया तो शरीर ठंडा हो गया, और जैसे विचार ठंडे हुए, शरीर ठंडा हुआ, बीमारियां ठीक हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीमारी कैसे ठीक करी उन्होंने? उदाहरण से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? भगवान महावीर क्या कह रहे हैं? अपनी लेश्या को ठीक करो। अब विचार ठीक होंगे तो लेश्या ठीक हो जाएगी। बस भाषा थोड़ी सी अलग है। कषाय मत करो, लेश्या अच्छी रखो। और वो अपने हिसाब से अंग्रेजी में लिख देते हैं, डॉक्टर लिख दिया आगे डॉक्टर,
तुम डॉक्टर की बात तो मान लेते हो, मगर भगवान महावीर कहते उनकी बात नहीं मानते। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो होली तो खेलना है। कैसी होली खेलना है? हैं? कषायों को दूर करने वाली, समता का रंग, भक्ति का रंग, दया करुणा का रंग, सहयोग का रंग खुद पे चढ़ाना है और औरों को प्रेरणा करनी है। समय बहुत हो गया, कहो तो बड़ा ही महत्व सुना दूं? सुना दूं? अच्छा। कोयल में बोली का, शिखर जी में डोली का, रजाई में खोली का और पर्वों में होली का और होली में रोली का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और किसी से ईर्ष्या करके नहीं जलने का, करने में धर्मात्मा के संग का, नहीं पीने में भंग का और होली में धर्म भक्ति के रंग का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और होली में होने वाली आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और करने में आज भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का और करने में भगवान की शांति धारा का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके दोबारा यहाँ आने का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और भगवान का अभिषेक रोज देखने का। बड़ा ही महत्व है। कैसे देखोगे? मैं तो कह रही भगवान का भक्ति हो ना तो अभिषेक रोज देख। कौन कौन भगवान का भक्त है? कौन कौन अभिषेक देखता है? देखो आप लोग नहीं देख पाते, सुबह है ना, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना, अपने मोबाइल पर देख लेना। यूट्यूब पर बिल्कुल रोज आता है, लाइव अभिषेक आता है 8 बजे, उसमें तो देख सकते हो ना, है ना? तो उसमें सर्च कर लेना, वे हमारे भैया बताएंगे, और रोज अभिषेक देख लेना। और प्रवचन सुनना है, अरे बोलिए ना, सुनना है, पीछे के और आगे के हैं, तो उसमें प्रवचन भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे और दोनों आपके साथ रहेंगे, जीवन अच्छा बन जाएगा। कहाँ कहाँ से आए हो? गोंदिया। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में गोंदिया का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काड़ा का, आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले यहाँ पे पहले हुआ था अष्टानिका में कल्पद्रुम महामंडल विधान का। बड़ा ही महत्व। आपके परिवार के द्वारा हुआ था। मेरठ। लुहार में खटखट का, हरिद्वार में मठ का और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नागपुर, जयपुर, जबलपुर, सहारनपुर का। टोंक। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। अम्बाला। अच्छा। मकड़ी में जाला का, कान में बाला का और आने वालों में अम्बाला का। बड़ा ही महत्व। गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व। गढ़ा कोटा। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व। हावड़ा। हावड़ा ना, खेत में फावड़ा का, गोत्र में छावड़ा का और आने वालों में हावड़ा का। बड़ा ही महत्व। दुर्ग। पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। राजिम। मोबाइल में सिम का, बच्चों के लिए जिम का और आने वालों में राजिम का। जोहरा।
रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में जौहरा का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। धूलिया, अच्छा। रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का और आने वालों में धूलिया का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। दूधू, करने में जादू का, घर में दादू का और आने वालों में दूधू का। तेरेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बैठ जाओ। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, आने वालों में मड़ावरा का। बांधा, अच्छा। त्रियंचों में गधा का, भार ढोने में गधा का। घर में दादा का और आने वालों में बांधा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में अंतर्मना भक्त रायपुर का। झांतला, मनुष्यों में कला का, करने में भला का और आने वालों में झातला का। महेश्वर, भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के लिए पति परमेश्वर का और आने वालों में महेश्वर का। सनावर, कचरावत, कसरावर, अच्छा। बारात में बर का, शरीर में सर का और आने वालों में कसरावर का। बगीचा, अच्छा। बगीचे को सींचने का। अनाज में चने का और आने वालों में बगीचे का। जाने में किधर का, होने में निडर का और आने वालों में ईडर का। जेवर, मिठाइयों में घेवर का, भावी में देवर का और आने वालों में जेवर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में सुजानगढ़ का। जीतगंज, जीतगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में जीतगढ़ का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में 12 का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में शंकर नगर का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, अपनी अपनी जगह पे बैठने का। रहने में दरा का, गांव में अनंग सरा का और आने वालों में जमीतपुरा का।